Namaste, hello, hi everyone. We have our live audience and online. Welcome बुद्धा फूड्स के लाइव वर्कशॉप में पहली बार। खाना हम जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, हम सभी लोग खाने को उतना इम्पोर्टेंस देते हैं। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड और सभी को इंट्रोड्यूस करने के लिए व्हाट इज बुद्धा फूड्स एंड ये बुद्धा फूड्स की शुरुआत कैसे हुई? बुद्धा फूड्स की शुरुआत हुई आई थिंक 2017 में, जब हम लद्दाख गए थे। हमेशा मैं पत्री सर जहाँ पर भी जाते थे मैं जाके खाना बनाती थी, बट सर वहाँ पर बताया कि आप एक पीएमसी हिंदी में अपना एक बुद्धा फूड्स का खाना कैसे बनाना है वो शुरू करना करके। सो वहीं से शुरुआत हुई थी बुद्धा फूड्स लद्दाख में। सो बुद्धा फूड्स, आई थिंक पहले मुझे डाउट होता था कि व्हाट इज बुद्धा, व्हाई द वर्ड बुद्धा। सो खाना मतलब आई थिंक बचपन से फर्स्ट थिंग दैट वी जो हमें बताया जो हमें ऊर्जा जिससे मिलती है, जो हमें कहा जाता है, दैट इज फूड। सो व्हाट इज बुद्धा, व्हाई इज बुद्धा सो इम्पोर्टेंट इन द फूड्स? बुद्धा एज तुमने बताया है ऊर्जावान खाना, जो ध्यान ही द्वारा बनाया जाता है वो ऊर्जावान खाना होता है। नॉर्मल भी खाना बनता है उसमें टेस्ट होता है, इसमें ऊर्जावान होता है, इसीलिए सर ने इसका नाम दिया बुद्धा फूड्स। सो आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड मेडिटेशन 2009 में, द फर्स्ट थिंग फॉर मी द एक्सपीरियंस वाज, ठीक है ध्यान अच्छा है, ऊर्जा मिलता है, लेकिन द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज फूड, दैट पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है। सो आई यूज्ड टू ऑब्जर्व, मतलब जब जैसे पत्री जी घर आते थे, बहुत सारे नए लोग जो जुड़े हैं, जो लोग, पत्री जी इज द फाउंडर ऑफ PSSM जो हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था है, और एज इम्पॉर्टेंट एज मेडिटेशन, जैसे एक संस्था में आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी में जितना इम्पोर्टेंस ध्यान को दिया जाता है, उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंस, उससे ज्यादा बोल सकते हैं, इज फूड। तो एक जैसे कल भी वीडियो शेयर किया आप सभी के साथ कि जैसा अन्न वैसा मन। सो मैं ऑब्जर्व करती थी कि जब खाना बनता था तो हमें वो लगता है कि भाई हम फोकस क्या एंड प्रोडक्ट पे करते हैं, कि खाना जो बनता है एंड प्रोडक्ट टेस्टी बनना चाहिए, लेकिन उसका जो प्रोसेस है, यानी कि सोच कि क्या बनना चाहिए से लेके एंड प्रोडक्ट जो हमारे हाथ में आता है, वो पूरा प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। विच मीन्स हम जो वेजिटेबल्स है कितना फ्रेशली हम चुनते हैं, किस इंटेंशन से चुनते हैं, टू जब हम प्रेजेंस होते हैं हमारा किचन में, हम हमारा बीइंग जो बीइंग है, हम जब प्रेजेंट होते हैं हम कैसे हैं, वर्सेस जब हम उसके बाद हम जब पका रहे हैं, उस स्टेट ऑफ माइंड से लेके टू द एंड प्रोडक्ट जो एंड में हम परोसते हैं और हम किस भाव से दूसरों को देते हैं, दैट फॉर मी इज बुद्धा फूड्स। बुद्धा फूड इज नॉट जस्ट द एंड प्रोडक्ट जो हमें दिखता है कि ये बड़ा टेस्टी लग रहा है, ब्राइट लग रहा है, भूख लग रही है तो खाना खाना है, बट जो जितना बारीकी और इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि कैसा कटता है। जैसे हमारा क्या होता है, हम क्या जब काट देते हैं, अभी तो ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट्स आ गए कि बस आप चला दो और अपने आप ऐसे ऐसे करो और अपने आप वो वेजिटेबल कट जाता है, और हमें लगता है कि जितने कम से कम समय में खाना बना लो। लेकिन आई फील यस दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि समय इज द अमाउंट ऑफ इम्पोर्टेंस दैट वी गिव टू समय। वेलकम। हम समय को कितना कम से कम समय में ज्यादा बन सके, बट आई फील द प्रेजेंस एज अ मेडिटेटर, हम सभी लोग ध्यान के रास्ते पर हैं, हम जितना इंपॉर्टेंस खाने को देते हैं उतना इंपॉर्टेंस हमारा प्रेजेंस इन द किचन होना चाहिए। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे अभी मैम जुड़े थे तो बिहाइंड द सीन देख रहे थे कि ये जो आपको सामने दिख रहा है वर्सेस जो हम इसको बनाने का जो प्रोसेस है, हमने बहुत मेहनत की है, एंड हम हमेशा एक्सपेरिमेंट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई हर चीज एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। तो हमने इसके पहले बुद्धा फूड्स को एज सेपरेट रेसिपीज आप तक पहुंचाया था, एंड नाउ वी आर गेटिंग दिस इन द फॉर्म ऑफ लाइव वर्कशॉप। तो जो सवाल रहते हैं यू कैन कीप इट इन योर माइंड, बिकॉज हम प्रैक्टिकली डेली 3 दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं, प्लस स्नैक्स भी अगर ऐड करें तो 4 टाइम्स। तो हमारा दिन पूरा फूड के अराउंड है, लेकिन हम कितना माइंडफुली, जैसे व्हेन वी स्टार्ट मेडिटेशन, हमारा वही जो हम राजमा चावल बनाते हैं, क्या वो राजमा चावल वैसे ही रहेगा मसाले डाल के, या क्या कुछ डिफरेंट रहेगा? आई थिंक टुडे हम हर महीने एक नया मील तैयार करेंगे। जैसे हमें एक सब्जी समझ में आती है, लेकिन उसके बाद पूरा जो थाली परोसते हैं हम उसको कैसे एनर्जेटिक, वैरायटी से भरपूर, और बहुत लोग नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन
ट्रांसफॉर्म हुए हैं, तो क्या ऑप्शंस है वेजिटेरियन में, हम सब चीज़ें आप तक ये पूरे वर्कशॉप में लेकर आए हैं। द आइडिया इज कि हम जितना ऑथेंटिकली यहाँ पे हम कोई बनावट मिलावट कुछ नहीं, हम दिल से ये काम कर रहे हैं, ताकि दी इंटेंशन इज हर घर में बुद्धा फूड्स बनना चाहिए, जहाँ पे हम मसाला कम, ऊर्जावान, लाइट, स्वादिष्ट खाना बना सके। जो बच्चा, ऐसा नहीं है कि खाना बोरिंग होता है जब हम बुद्धा फूड्स बनाते हैं, तो that's why we tried through these recipes to show that even अगर like पत्री जी even नूडल्स खाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मतलब हम सात्विक मतलब खिचड़ी विचड़ी खाते हैं बिल्कुल टेस्ट नहीं होता, मस्त एकदम नूडल खाएंगे हम, पाव भाजी बनाएंगे, सब कुछ खाएंगे, बट इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट। एंड आई फील द बेनिफिट लाइव ऑडियंस को भी मिल रहा है, बट ऑनलाइन ऑडियंस को भी मिलेगा जब आप घर में ये बनाएंगे, क्योंकि हमें ना आई थिंक और कंटेंट में भी होता है कि सबसे ज्यादा ना दूसरे जब खाते हैं ना सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं, हमने कंटेंट में ऑब्जर्व किया। आई एम श्योर लॉट ऑफ अस प्रोड्यूसर्स विल अंडरस्टैंड कि सबसे ज्यादा व्यूज तब आते हैं खाना, बट जो मेहनत होती है ना यहाँ पे खड़े होके बनाने में, वी वांट दैट एवरीवन एक्सपीरियंसेस दैट एंड फील्स इट एंड स्टार्ट्स टेकिंग दैट स्टेप। ऐसा नहीं है कि केवल फीमेल को खाना बनाना चाहिए, मेल बस बैठा रहेगा और वेट करेंगे, ऐसा नहीं। आई एम सो हैप्पी वी हैव अ मेल इन द ऑडियंस दैट यू आर टेकिंग द इंटरेस्ट टू स्टार्ट कुकिंग। सो जितना इंपॉर्टेंट फीमेल को समझना है उतना ही मेल है, एंड आई होप अ लॉट ऑफ मेल ऑडियंस हैव जॉइंड। सो वेलकम वेलकम, हम सभी को देख पा रहे हैं लाइव। आर यू एबल टू सी अस, हियर अस? कैन एवरीवन सी अस? ओके ओके, आई थिंक लाइव यूट्यूब ऑडियंस देख पा रही है। यस, ओके, ऑल राइट। आप अपने चैट को हम एक्टिव रख रहे हैं, तो आप इस चैट में जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल आप पूछेंगे उतना ज्यादा हम इंजॉय करेंगे, बिकॉज एंड लाइव ऑडियंस एंड ऑनलाइन ऑडियंस अपने सवाल पूछते जाइए। हम शुरुआत आज हम 4 रेसिपीज की करेंगे। सबसे पहले क्योंकि साउथ इंडियन मील है, हमें लगता है कि भाई एक सब्जी बन गया बस बहुत है, लेकिन हम 4 चीजें बनाएंगे और आप देखिए कम से कम समय में और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट के साथ। सो आज हम बनाएंगे सबसे पहले सब्जी, विच इज बीन्स एंड कोकोनट की करी की सब्जी। दूसरा हम बनाएंगे मेथी दाल, करेक्ट, और तीसरा कोकोनट चटनी। कोकोनट चटनी। आप थोड़ा सा और चौथा जो है इंस्टेंट रसम। रसम इंस्टेंट कैसे बन सकता है, रसम तो बड़ा प्रोसेस है, वो भी सीखेंगे। तो आप थोड़ा चटनी के बारे में बताइए, जिसको हम तेलुगु में बोलते हैं पचड़ी। इसका क्या क्या महत्व है? पचड़ी इज द लाइफ ऑफ साउथ इंडियन फूड। वो इतना टेस्टी सिंपल होता है, हर एक खाने में हमारा एक चटनी होता ही है। एक तो पिकल होता है वो स्टोरेज वाला, ये है कि हर एक सब्जी के साथ बनता है और छिलके के साथ बनता है। पत्री सर ने एक बार कहा था कि ये जो नारियल चटनी है चाइना तक पहुंचेगा, चाइना लोग ट्रक भर के ये चटनी को लेकर जाएंगे। किस कॉन्टेस्ट में ये होगा वो बाद में पता चलेगा हमें। सो हिज फेवरेट इज कोकोनट चटनी पत्री सर का, एंड बहुत ही सिंपल है क्योंकि इसमें पकाना कुछ नहीं है। आपके घर पे कोकोनट है, 5 मिनट में बन जाता है। तो इसलिए हमने पहला रेसिपी कोकोनट चटनी चुना, एंड ऑलरेडी हम बुद्धा फूड्स में डाल चुके हैं, बट लाइव देखोगे वो डिफरेंट है। जो बारीकी होती है, लाइक जब तड़का क्या ना पूरा हम ग्राइंड करते हैं, तो मैंने सीखा, पहली बार देखा मुझे लगा ये मतलब आसान है बनाना, बट व्हेन आई मेड फॉर द फर्स्ट टाइम रियलाइज ओ, बट 3rd 4th 5th टाइम बन सकता है, हम सभी लोग बना सकते हैं। सो 4 थिंग्स वी गोइंग टू मेक टुडे, सभी लाइव ऑडियंस एंजॉय करेगी, टेस्ट भी करेगी, बट यू आर ऑल वेलकम। वी नॉट ओनली गोइंग टू कीप इट इन दिल्ली, हम हर एक शहर में आप जहां इनवाइट करते हैं हम वहां पे ये लाइव वर्कशॉप करेंगे, ताकि एवरी हाउस होल्ड को फील टच होना चाहिए कि बुद्धा फूड्स कैसे बनता है। Are we ready? Yes. Are we ready, audience? Yes. For Buddha Foods? Yes. Great, amazing. So, what do we start with? तो बीन्स की सब्जी बनाएंगे पहले। उसके लिए बीन्स को बॉईल करने के लिए पहले, सो न्यू कमर्स के लिए, ठीक है, आई एम श्योर सभी ऑडियंस है न्यू कमर्स, बीन्स को चुनते कैसे? बीन्स कई तरह के होते हैं। तो सबसे हम बीन्स को बॉईल करेंगे। तो पहले हम यस इसको स्टीम भी कर सकते हैं। पहले शुरुआत में मैं स्टीम करती थी। ये भी बहुत सारे चीज़ें मैंने पत्री सर से सीखा है। उन्होंने कैबेज सब्जी बनाई थी। जनरली कैबेज को भी एक सीटी मार के
कुकर में बनाती थी मैं। तो जब वो फ़र्क देखा, जो क्रिस्पीनेस जो बॉयल करने में होता है वो स्टीम करने से नहीं आता कुकर में, तो तब मैंने शिफ्ट किया, क्योंकि दैट क्रिस्पीनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब्जी के अंदर। शॉर्टकट ये है कि स्टीम बनाओ, समय नहीं है आपके पास, एक सीटी बना के वो बना सकते हो, बट वी विल डू द ऑथेंटिक वे टुडे। सो हाउ डू यू फाइंड, कैसे चुनते हैं हम बीन्स को? फ्रेशनेस होनी चाहिए पहले तो, देखिए तो ऐसा करने से ही कट हो रहा है, दिस इज द फ्रेश। सो इसको नहीं नहीं नहीं, दिस बेटे, ओनली रिमूव दिस। सो दिस इज लर्निंग बाय डूइंग। सो एक ही बहुत इम्पॉर्टेंट और एक स्टेप मैंने सीखा कि सब्जियाँ एक ही टाइप के काटनी चाहिए, अपनी मर्जी से जो टीवी देखते हुए या बातें करते हुए ये भी नहीं, ये भी माइंडफुली ऐसे करते ना, टीवी देखते हुए वैसे ऐसे कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट अप्रूव्ड, नॉट बुद्धा फूड्स अप्रूव्ड। सो जो भी काम कर रहे हो माइंडफुली। सो 4 लोगों के लिए खाना मैंने देखा है कि 40 मिनट्स में बन जाता है, 4 आइटम्स, मैंने इफ यू हैव 4 बर्नर, ऐसा 2 बर्नर नहीं, 4 बर्नर के साथ 1 घंटे में कंप्लीट मील बन जाती है। सो जिन लोग बोलते हैं समय नहीं है, समय है। सो आज हम बना रहे हैं फैमिली ऑफ 4 पीपल के लिए। आधा किलो सब्जी लिया मैंने, बीन्स, इसको वॉश करके रखा है। तो आजकल के शॉर्ट्स के ज़माने में अभी तक कट के फाइनल प्रोडक्ट मिल गया होता, लेकिन हम पेशेंस के साथ, लाइव ऑडियंस जितना सोच रहे कि अरे कट के पहले ही हो जाता है, आगे के स्टेप में प्रोसेस में बढ़ जाते। एक प्रोसेस किया, दाल पहले बॉईल करके रखा, क्योंकि विजिल ये सब में जस्ट आने से पहले ही बॉईल किया। जैसे ध्यान में हमें विचारों को खाली करने के लिए हमें प्रेजेंस चाहिए होता है, समय लेते हैं हम, वैसे हम कटते हुए देखेंगे। पहले हम 1 हफ्ते का सब्जी खरीद कर रखते थे ताकि इजी हो जाएगा करके। ये भी देखा हमने सर से, जब सर आते थे, सर एक दिन पहले पूछते थे सर क्या बना है, कब के लिए, आज के लिए, ही विल टेल टुडे। 1 घंटे पहले बताते कौन सा सब्जी मंगवाना है। नेक्स्ट डे के लिए कल सुबह ही, उसी दिन सुबह बताते थे। समझ नहीं आया, क्योंकि ना हम सोचते हैं कि इतने लोग आ रहे हैं तो प्रिपरेशन में रहें हम, बट ही इज़ टू से दैट फ्रेश सब्जियां हमेशा फ्रेश होनी चाहिए, क्योंकि हर एक अभी सब्जी वाला घर के सामने आता है, हर आधे घंटे में एक सब्जी वाला हमें मिलता है, तो हम क्यों ये प्रिपरेशन में रहते हैं। सो पूरा आई थिंक 10 साल का जो पत्री सर के साथ मैंने जो खाना बनाया, यही सीखा कि वो प्रिपरेशन पहले नहीं करनी है, प्रेजेंट मोमेंट में। जैसे क्लास के लिए सर बोलते थे कि प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, यू आर अ मास्टर ऑलरेडी। हमने सोचते हैं ना क्लास जाना है, क्लास के लिए क्या क्या प्रिपरेशन होना है, वो बोलते हैं वो भी ज़रूरत नहीं है, यू आर ऑलरेडी अ मास्टर। अलाइन विथ योर सेल्फ, खुद के साथ रह जाओ तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आ जाएंगे। इंदुलो इधे इंदुलो जैसे ना, keep it in one bowl. हम साउंड का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आज चैलेंज ये हुआ, कल बारिश की वजह से सब्जियां ठीक तरह से नहीं मिली, सो 2-3 जगहों से मंगाना पड़ा। सो वाइल ऑब्जर्विंग बुद्धा फूड्स, आप अपनी सांसों के साथ है कि नहीं, हमें चेक करना है। क्या हमारा मन कहीं और जा रहा है, उसको भी चेक करें।
और एक चीज़ है कि कुछ लोग वेजिटेबल्स रात को ही, सुबह जल्दी होना है करके रात को ही कट करके रखते हैं। वो भी ना, जो भी चीज़ें हम पहले करके रख देते हैं उसमें एनर्जी नहीं होती, प्राण शक्ति नहीं होती, फिर फ्रिज में रख रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं। ऑलरेडी वेजिटेबल जो मार्केट से आता है वो एक दिन का पुराना ही है, फिर आप इस एक दिन रात को रख के कट करके रख रहे हो, वो चीज़ें नहीं है, उसमें उतना टेस्ट नहीं होता। एवरीथिंग इज टेस्ट। जब आप फ्रेश सब्जियों को लेते हो और फ्रिज में रखा हुआ सब्जी से बनाते हो, काफ़ी फ़र्क है। वो सब टेस्ट करके हमने देखा कि फाइनली दीज आर द, सर जो बोलते थे क्यों बताते थे, सो एवरीथिंग फ्रेश क्यों कहते हैं। चलो बस। ओके, सो इसमें थोड़ा नमक, बहुत सारे लोग, जैसे हम ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो बचपन से, या हम तो कब से खाना बना रहे हैं, हमें तो पता ही है, क्या नया है इसमें। सो आई थिंक द मेन थिंग इज, जब आप चखते हो ना, एक्सपीरियंस, इवन सेम थिंग विद मेडिटेशन। हम कह सकते हैं कि मेडिटेशन बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक आप करते नहीं हो तब तक समझ में आता है। सेम थिंग अबाउट द फूड। डिफरेंस ऑफ बुद्धा फूड्स व्हाट आई सी इज, क्योंकि आलू फ्राई वही होता है, सपोज हम आलू को बस काट के फ्राई करना होता है और कुछ बड़ी बात है नहीं, लेकिन what I have experienced is Buddha foods में the difference is the energy, because जब एक ध्यानी बनाता है, like before you meditated and start cooking, and उसका difference है in the way and the intent, हमारा pure intent क्या है कि सभी लोग इससे benefit हो, versus जो market में हम खरीदते हैं, जैसे अरे आज समय नहीं मिला तो बाहर से मंगा लिया, हम it's made for profit, क्योंकि खाना जितने प्लेट्स बिकते हैं उतना ज़्यादा प्रॉफिट आता है। सो आई फील द प्रोसेस इटसेल्फ ऑफ डूइंग कुकिंग में जो आनंद है, इवन अगर एक नॉर्मल एक फ्राई कर लिया, ऐसे नहीं है कि हम हर बार ऐसे 4 स्प्रेड ही करें, कभी समय नहीं होता या कुछ तो एक खिचड़ी बना दिया, बट खुद से बनाने का मजा कुछ और है। सो हाउ डू वी रिकॉग्नाइज कि बॉइल्ड है? थोड़ा कुछ समय के बाद चेक करके, न्यू कमर्स के लिए पकड़ने से पता चल जाता है। सॉफ्ट, थोड़ा सा सॉफ्ट। So let us take experiences of people, audience से कि what has been your experience with Buddha foods? Your experience with Buddha foods? Yeah. So we have Kajal with us. You can zoom in. तो thanks for that question, अमूल्या. So बुद्धा फूड्स ने मेरी लाइफ बहुत चेंज करी है. मैं एक इतनी क्लमजी कुक थी, मुझे लगता था बाहर से मंगा लो, मुझे झंझट नहीं करना. सो मैंने वो किया भी बहुत समय तक. देन आई हैड टू गेट इनटू मेडिटेशन इन दिस लाइफ टाइम एंड लर्न अबाउट ऑल दीज थिंग्स. तो तब मैंने जब आप लोगों को देखकर, मैम को देखकर, मैम के हाथ का, सर के हाथ का खाना खा के, मैम के हाथ का खाना खाया, तो आई रियलाइज्ड कि कुछ तो मैं गलत कर रही हूँ लाइफ में, कि माई चिल्ड्रन वुड नॉट वॉन्ट टू हैव होम फूड. तो आई रियलाइज्ड कि एंड माई रिलेशन विद देम वॉज ऑल्सो नॉट गुड. सो वो शिफ्ट हुआ. अब मैं मतलब आई नाउ रिक्वेस्ट देम, प्लीज़ मैं बना रही हूँ. तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट है कि जो इंसान बोलता था दैट आई आउटसोर्स कुकिंग, मैं कुक नहीं करती, मैं आउटसोर्स करती हूँ. फिर उसके बाद मैंने मेड्स रखनी शुरू करी कुकिंग करने के लिए. अब इवन दो आई हैव अ फुल टाइम हाउस होल्ड हेल्प, बट आई कुक बिकॉज मतलब इट्स एन एनर्जी साइंस. इट्स नॉट जस्ट अ प्रोसेस ऑफ कुकिंग, बनाया खाया और खत्म हो गया. ये पूरा साइंस है, इसके पीछे पूरा विज्ञान है.
मतलब इट इज़ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग। और फिर उसके बाद मैंने सबके लिए खाना अपने हाथों से, इवन माई हस्बैंड इज़ अ वेरी एंथुजियास्टिक कुक एंड ही वुड लव टू कम हैड ही आई डिडंट अंडरस्टैंड द फॉर्मेट फॉर टुडे। तो वो भी बहुत हम दोनों ध्यान करके ही खाना बनाते हैं। इफ वन ऑफ अस इज एंग्री द अदर वन वुड टेक ओवर कि मैं नहीं बनाऊंगी, he'll say you go out of the kitchen, I'll manage. So बहुत बड़ा शिफ्ट है ये एक लाइफ टाइम के लिए। थैंक यू। अमेजिंग। सो अगर बहुत गुस्सा आए तो समय पे खाना नहीं बनाना चाहिए। दैट इज अ वेरी गुड टिप। व्हाट इज योर फेवरेट रेसिपी ऑफ बुद्धा फूड्स? I'm a dosa girl. Dosa and rasam, yeah. Rasam rice and dosa. ग्रेट। और आपका एक्सपीरियंस विद बुद्धा फूड्स? अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं एक दो बार आई हूँ, मैम के हाथ का मैंने खाया है, बहुत अच्छा लगा, इसीलिए आज सीखने आई हूँ। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग हियर एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। मैम के हाथ का खाना में एक पॉजिटिव वाइब्स, वो बहुत, इसीलिए फिर आज मैं आई हूँ। थैंक यू। थैंक यू। ऑल राइट, सो लेट्स गो बैक। एनीवन इन द ऑडियंस ऑल्सो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं? वी आर ओपन, सो यू कैन रेज योर हैंड। जो जूम पर है, रेज योर हैंड एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। ओके, सो काफ़ी हैपनिंग हो गया हमारा बीन्स अभी। इतना समय नहीं लगता जनरली बीन्स पकने में, थोड़ा ये हार्ड बीन्स है, नहीं तो जल्दी पक जाता है। मैं अभी रिसेंटली अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। कैसे हमारे गैजेट्स तो हमें सिखाते हैं, हमारी मनोस्थिति कैसा है। आई थिंक 3 दिन पहले बहुत ही गुस्सा था मुझे। कुकर में कभी तक इतने सालों में कभी मैंने कहीं जला हुआ हो, मैं जो खाना बनाया ना, कभी भी ऐसा गलती से भी नहीं हुआ। ऐसा जल गया, पानी तो था बट नीचे बॉटम में दाल ऐसी जल गई थी। मतलब मेरे अंदर की स्टेट कैसा है वो दाल मुझे दिखाया। इतनी मैंने, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग, उस टाइम पे जनरली खाना नहीं बनता, मैं बना के आ गई थी क्योंकि ना दाल चढ़ा कर कुकर के ऊपर रख कर आ गई थी, बट कैसे जला, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इट इज़ वंडर। तब मुझे समझ में आया, क्योंकि हर बार हम कहते हैं कि जब गुस्सा है ठंडा होने के बाद आप किचन में जाइए, तो मैं अनअवेयर होकर मैं किचन में गई तो वहाँ वो दाल दिखाया मुझे व्हाट इज़ माय स्टेट ऑफ माइंड। इट्स सो ब्यूटीफुल। इतनी खुशी हुई मुझे, मैंने हाउ एवरीवन इज़ टीचिंग अस। जो सब्जियाँ हैं, दाल है, हर चीज़ वो टेस्ट से हमें पता चलता है हमारी स्थिति कैसी है। सो बहुत ही अवेयर। अगर ये खाना किसी को खिलाए तो उस बंदे का क्या होगा। सो पूरा डस्टबिन में गया वो। सो देन मोर माइंडफुल अगेन। तो वो गुस्सा को वहीं पर तोड़ के, जितना होने पर भी, जितना ध्यान करने पर भी गुस्सा चीज़ तो आता ही है, तो कैसे गुस्से को मैनेज करना है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। Simultaneously we can, हम इसके लिए नारियल तैयार कर सकते हैं। ओके। हाफ किलो बीन्स के लिए हाफ कप नारियल काफ़ी है। एक सेकंड, आपको इधर आना पड़ेगा। अब आ जाओ। सो जनरली मैम हम आलू बीन्स बनाते हैं, बट मैंने ऑब्जर्व किया साउथ इंडियन कुकिंग में बहुत हर सब्जी के साथ आलू नहीं डालते हैं। उसके पीछे भी कोई लॉजिक है? हाँ, कॉम्बिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पाक शास्त्र में सर ने बताया कि हर एक चीज़ से नहीं डलता। आलू जनरली सबके साथ जाता है, आलू भिंडी जाता है, आलू बीन्स भी बनाते हैं बट कम, क्योंकि आलू जल्दी पक जाता है, बीन्स पकने में समय लगता है। अगर अलग अलग से पकाओ, मिक्स करो, वो अलग बात है, बट दोनों राइट टाइम पे पकता नहीं है। सो आलू गल जाता है जल्दी एंड बीन्स को समय लगता है। मेड फॉर ईच अदर नहीं है। नहीं है। नहीं, जैसे हम लोग हर चीज़ के साथ आलू डाल देते हैं, हाँ। विद एवरी वेजिटेबल। आप लोग, मैंने देखा करेले के साथ भी आप आलू नहीं डालते। हमने बचपन से करेला और आलू खाया है। बिल्कुल भी नहीं डालते। अच्छा। करेला, हाँ, करेला आलू प्याज बनता था हमारे घर में। मैंने देखा सर का जो कॉम्बिनेशन है ओनली विथ भिंडी ही मिक्स्ड विथ समथिंग, अदरवाइज किसी के साथ भी वो कॉम्बिनेशन नहीं है, नहीं बनाया। आलू का
आलू। फाइन हो गया, हाँ ओके। सो अभी सब्जी ऑलमोस्ट पक चुका है। अभी गैस ऑफ करके पानी निकाल देते हैं। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीन्स मिक्स किया हुआ है। Just 1 second, we just हाँ, Okay, so big surprise for our audience, and this is actually an experience that पत्री जी के साथ, जैसे उन्होंने कहा कि कैबेज या जैसे बीन्स बनाया था, तो फाइनली इसको हम यूजुअली क्या करते हैं, फेंक देते हैं इसको। यूजुअली क्या करते हैं, मतलब ये होता है स्ट्रेन कर दिया, उसको फेंक दिया। इसके साथ हम अभी सूप पियेंगे। सो थोड़ा पेपर, हाँ, नहीं तो इसके साथ रसम भी बना सकते हैं। अभी रसम ना बनाते हो, अभी गर्मा गर्म सूप भी पी सकते हैं हम। नो टेस्ट है। नमक डाल सकते हैं, नमक और नींबू डाला काला नमक डाला और काली मिर्च डाला, नमक नहीं। यस, मिर्च दे दो। पीछे सर को दे दीजिए। हम दिल्ली में हैं, सो काफी ठंड है, तो अभी हम गर्मा गर्म सूप पीते हुए, ना, हाँ। इधर ही है, हाँ। और थोड़े स्पून्स भी। सूप में कुछ वेजीज भी डाली जा सकती हैं? अभी आपकी मर्जी है। देखो, क्रिएटिव है प्रोफेशन। हाँ। या इट्स ऑल गुड, ऊपर से। यस, ऑल राइट। आई एम श्योर द ऑडियंस इज थोड़ा सा इसको बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप ऐसा बिल्कुल ना फील करें, वी आर ऑल प्रेजेंट टुगेदर। आई थिंक पीएमसी हिंदी वही रिमाइंड करता है कि अगर आप इवन ऑनलाइन हो, यू फील द प्रेजेंस ऑफ इट। ग्रेट, ऑल राइट। यस, okay, great. Okay, let us take some experiences. Okay, देवजानी जी, अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। Let's spotlight her. मैं ये बात करूंगी। Yes. Share your experience बुद्धा फूड्स के बारे में। Yes, ma'am. You're unmuted. क्यों नहीं कर रही? प्याज का सांभर, मैडम से छोटे छोटे प्याज का सांभर मैंने सीखा था। टमाटर की चटनी, तो मैडम का जो जो हम खाते हैं घर में जाके मैं फिर फोन करके फिर से पूछती हूँ, या तो वीडियो हमारे पीएमसी हिंदी में जो अपलोड वीडियो है उसको देखती हूँ। और हमारे घर में बुद्धा फूड बनती है। नाउ हम तो साउथ इंडियन फूड का फैन बन गए हैं।
एंड इट्स सो इजी टू कुक, क्योंकि हम पिरामिड मास्टर है, हमेशा काम करते रहते हैं, तो बहुत कम टाइम कंज्यूम होती है एंड एक सेटिस्फेक्शन है, एक फुलनेस का फीलिंग भी है उसमें, एंड इजी टू डाइजेस्ट, कम ऑयल, बिल्कुल स्पाइसेस या मतलब कोई मसाला नहीं है, तो आवर बुद्धा फूड इज अमेजिंग अमेजिंग। थैंक यू, थैंक यू। एवरीबॉडी मस्ट बी कुक। चलो कुक करते हैं अभी। ओके, सो वी आर मूविंग ऑन टू एक हिडन रेसिपी बन गई सूप। अब लेट्स मूव ऑन टू सो ये कैबेज के साथ पे होता है। गेस्ट टाइम बना सकते हैं। सर बीटरूट का भी जो पानी बचता था। बीटरूट का, कैबेज का, बीन्स का, कैरेट तो इतना बॉईल नहीं करते, इन सब का। यस, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द सब्जी। तवा गरम हो गया है। ग्राउंडनट ऑयल, ग्राउंडनट। ग्राउंडनट यानी मूंगफली का तेल। पहले बहुत सारे लोग, आई थिंक यूट्यूब में देखा होगा आपने, पहले सरसों जीरा डालने के बाद उड़द दाल डालते हैं। तो बहुत लोग उनसे पूछा ऐसा क्यों डालते हैं। तो पहले तो क्योंकि उड़द दाल पकने में समय लगता है, पहले ये होना चाहिए, हमने वैसा ही सीखा। बट कुछ अलग अलग तरीके से फर्स्ट सरसों डालते हैं तो जल्दी भी पक जाता है, और जल भी जाता है। तो इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले जो पकने में समय लगता है वो डालें। उड़द दाल, कुछ लोग इसमें चना दाल डालते हैं, ऑप्शनल है। सरसों, जीरा एंड लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च, तीखा और कश्मीरी दोनों यूज़ करते हैं। इसको बेड़ेगा मिर्ची बोलते हैं, कलर वाली, और हींग। ये मिर्च डाल रहे हैं, यही मिर्च है। हम मिर्च पाउडर नहीं यूज़ करेंगे इसमें, क्योंकि कलर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, साउथ इंडियन कुकिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट, घर में आप एक पौधा तो लगा ही लीजिए, कड़ी पत्ते सबके के। घर में होता ही है। हाँ, हम बैचलर्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट नारियल, पहले इसमें नारियल को डालना है। सो द कलर ऑफ द मिर्च वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो ब्लैक नहीं बना। तो हम कभी कभी ज्यादा पका लेते हैं तो ब्लैक हो जाता है, सो दैट्स नॉट द, वो ओवर कुकिंग है। तो जब बॉईल करने के टाइम पे थोड़ा नमक डाला था हमने, अभी ये सब्जी के लिए थोड़ा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, अभी थोड़ा इसको 2-3 मिनट के लिए पकने देते हैं। सो एक सवाल आया है, दाल का तड़का क्यों? उड़द दाल का तड़का क्यों? उड़द दाल का तड़का जब आप खाने के टाइम पे बहुत ही मुंह में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, क्रंचीनेस के लिए। अक्सर साउथ इंडियन खाने में उड़द दाल का यूज होता है, और मोस्टली तड़का जो है वो सब्जी का तड़का हो, मैक्सिमम सब्जी का तड़का हो, हम उड़द दाल का इस्तेमाल करते हैं।
चटनीज में मेन Fragrance, Amulya, don't forget. When you're cooking it, what? और फ्रेग्रेंस जो अच्छी खुशबू आती है जब आप उड़द दाल को फ्राई करते हैं। तो इसलिए आज हमने सीखा कि सबसे पहले तड़का बनाने पे उड़द दाल को फ्राई करते हैं, नॉट मस्टर्ड। इसको पहले भिगो के रखते हैं उड़द दाल को? नहीं, ऐसे ही, हाँ ऐसे ही। अभी चटनी में देखेंगे उसका। चना दाल भी ऐसे ही डाल देंगे? हाँ, अगर किसी को दांत का प्रॉब्लम है, अगर बड़े लोग बना रहे हैं तो उड़द दाल को हम नहीं डालते, खाली सरसों एंड जीरा। तो अभी तक हमने मिर्ची पाउडर नहीं डाला और हम डालेंगे भी नहीं। ये रोटी के साथ भी बहुत अच्छा होता है, चावल के साथ तो अच्छा होता ही है। ओके, तो जो लोग पूछ रहे हैं कौन सा चैनल, बुद्धा फूड्स का सेपरेट चैनल भी है जहाँ पे केवल रेसिपीज है, और पीएमसी हिंदी चैनल पर भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट है जिसमें बुद्धा फूड्स है, अराउंड 220 रेसिपीज ऑफ डिफरेंट रेसिपीज इंक्लूडिंग चॉकलेट केक, not only South Indian food, Which we have tried. North Indian food. That has come out very well, chocolate cake. So almost अभी हो गया है। खुशबू एंड कलर खाने के लिए, माने ये दो ही चीज़ें, जब कोई भी आप चीज़ें देखते हो बाहर वो दोनों रखता है, माने रेस्टोरेंट में जाते हैं दोनों चीज़ें होती है, बट वहाँ पर ऊर्जा नहीं है, वो देखने वाली चीज़ है। हमारे इसमें जो घर पे जो बनता है चीज़ें, उसमें टेस्ट भी है, हेल्थ भी है एंड ऊर्जा भी है। सो स्विच ऑफ कर देते हैं, हो गया। अभी हमारा पहला रेसिपी बन गया है। You can keep it like this. Yes. ఇంకో దాంట్లో చేద్దాం. ఓకే, మళ్ళీ పెట్టడానికి ఉంటుంది. ओवर कुकिंग करने से ये कलर चेंज हो जाता है, और इसलिए थोड़ा नमक डाल के, बिना ढक्कन का भी, ढक्कन भी डालोगे तो जल्दी ऐसा मैश हो जाता है, बिना ढक्कन के थोड़ा नमक डाल के करेंगे तो ये कलर रहेगा। Great. First recipe, beans and coconut sabji is ready. Let's move on to the next one, जो है दाल। दाल, मेथी दाल बना रहे हैं, मेथी। Okay. तो ऑलरेडी एक दाल बॉइल्ड है। तो साउथ इंडियन इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इमली। तो इमली बहुत तरह के होते हैं, एक तो एकदम काला होता है और दूसरा है ऐसा फ्रेश वाला, बिना बीज वाला। तो जो लोग जल्दी बनाना चाहते हैं, पहले उठने के बाद इसको भिगो के रखें और दाल को भी भिगो कर रखें, तो 10 मिनट में पक जाता है दाल। अभी इमली भिगो के रख रहे हैं। सुंदर सुंदर मेथी, अरहर दाल ये 1 कप लिया है 4 लोगों के लिए। कितने मिनट में कुक हो जाती है मैम? कौन सा? दिस दाल अगर आप आधे घंटे के लिए भिगो कर रखा है ना, 10 मिनट्स। आज वही किया मैंने। हाँ, 2 सीटी सिम ऑफ। वॉश करके अगर भिगो कर रखो ना, टेस्ट भी अलग है। This needs to be washed, right? हाँ, एक जग ऑफ वाटर కింద ఉంది। put it down. మిర్చి కావాలి 4-5। हरी मिर्च, हाँ, हरी मिर्च।
अगर ये बहुत ही नरम है ना, ये भी डाल सकते हैं स्टेम्स भी इसका। तो मेथी का दाल बन रहा है। सबसे पहले हमने अरहर दाल को बॉईल करके रख लिया और अभी हम बिना नमक बिना कुछ भी ना डाले, जस्ट आधा घंटा भिगो कर रखा, उसके बाद स्टीम करके पकाया। अरहर दाल को नमक नहीं डाला। కొంచెం तो ये जो अनुमान बोल सकते हैं या एस्टिमेशन है, मैंने देखा है कि मतलब 4 लोग के लिए भी खाना बनाया है, 25 लोग के लिए भी खाना बनाया है, 50 लोग के लिए खाना बनाया है, 150 लोग के लिए खाना बनाया है। जहाँ पे जब पत्री जी घर पे होते हैं तो लोग तो आते ही रहते हैं और वो प्रपोर्शन इतना परफेक्टली सेट होता है। और सर हमेशा ख्याल रखते हैं कि अच्छा लास्ट पर्सन भी हो, उनसे पहले पूछें कि खाना खाया कि नहीं। तो आज हम थोड़े और टिप्स भी जानेंगे कि खाना बनाना भी और खाना परोसना भी, क्योंकि जो इंडियन मेथड है कि भाई और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, हम उस पर थोड़ा फोकस करेंगे कि हमें लगता है ये और थोड़ा मतलब मेहमान नवाजगी, मतलब मेहमानों का तो ख्याल रखना चाहिए, 10 बार पूछेंगे तो नहीं तो बुरा लगेगा करके, लेकिन वो भी इज नॉट द राइट स्पिरिचुअलिटी। दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। पहले तो आप थोड़ा आगे आइए, थोड़ा माइक भी आपको बहुत शेष होते हैं या थोड़ा आगे यहाँ से बोलूं? करते। या तो मैं पहली बार आई थी परिनिर्वाण 7-8 years बैक, और हमको जैसे खाना लगा हुआ था तो मुझे बड़ी हैरानी थी, नोबडी इज आस्किंग मी कि आप खाओ, लो जी, डालो जी। दैट वाज नॉट हैपनिंग। या सो तो वहाँ पे फिर किसी ने नहीं पूछा बहुत देर तक, तो फिर मैंने खा लो यार, बहुत जोर से भूख लग रही है, ऑल द वे आयो। बट नाउ आई नो कि सर का ये था कि फोर्स अपॉन नहीं करना किसी को भी, जितना जिसको चाहिए वो खुद से ले लेगा। हमारे यहाँ तो नहीं, आप लो और लो, और ये खाया ही नहीं आपने कुछ, तो वो सब फॉर्मेलिटीज़ बिल्कुल नहीं थी सर में। और अब हम भी सीख रहे हैं कि हम में भी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू। हाँ, So yes, the food, the importance of food is there and the importance of serving is there. तो ये जो इंट्यूशन फॉलोइंग है ना, जब खाना बनाते हैं, जो हमारा सेल्फ डाउट रहता है कि करा पाऊंगी कि नहीं करा पाऊंगी, मैंने तो हमेशा केवल 4 लोग के लिए बनाया है। तो आपने तो वैसे तो इतने सारे लोग के लिए वैसे तो नहीं बनाया था, तो जब मेडिटेशन में आने के बाद आपने बनाना शुरू किया, सो हाउ डू यू ट्रस्ट योर सेल्फ जब आप कुक करते हैं तो, कि मतलब अभी जलेगा नहीं? क्योंकि एक डाउट वही रहता है कि मतलब ओवर चेक भी करने लगते हैं कि मतलब जला तो नहीं दिया, कर तो नहीं दिया, तो डाउट बहुत होता है। दैट कम्स विथ इंट्यूशन से मुझे आया, क्योंकि हमारे घर पे सभी अच्छा खाना बनाते हैं, तो आई नेवर थॉट ये बहुत एक कला है। जब ध्यान में आने के बाद पता चला ये कितनी बड़ी कला है, हम लेकर आए हैं ताकि ये लोगों को स्प्रेड करें। तो पति सर से मैंने पूछा, सर मेरा सेवा क्या, मैं हर चीज़ कर रही हूँ, मैगजीन भी कर रही हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। योर पर्पस इज जो आपके घर पे, जो आपके पास आते हैं उनको, उनकी देखभाल करना। तो करते ही हैं, समझ नहीं आया। जब पत्री जी बॉडी वेकेट करने के बाद समझ आया, जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है, तब तक बुद्धा फूड जब तक सर थे तो चल रहा था, उसके बाद उन्होंने उनके जाने के बाद मुझे वो जिम्मेदारी पता चली। जो मुझे बताया सर ने, जो सिखाया है, मैं सबके साथ शेयर करना है। या वंडरफुल। एंड यही कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जो पढ़ाव है बुद्धा फूड्स के लिए, कि हम जब तक देखेंगे नहीं हमारे सामने 2 घंटे, वरना वो 5 मिनट का वीडियो हो गया, स्वाइप कर दिया, अरे यार आज टाइम नहीं है तो स्वाइप कर दिया। बट यहाँ पे वी आर पेइंग अटेंशन टू फूड एंड गेटिंग टू नो। सो मैं तो बहुत सीख रही हूँ। माई मेजर थिंग है, जब शादी होने के बाद भी फर्स्ट थिंग आई वाज जस्ट लाइक कुछ भी हो, लाइफ सॉर्टेड है, क्योंकि मेरे पास बुद्धा फूड्स हैं। यस प्रकट, हाथ तो जैसा इसमें दाल में सरसों एंड जीरा ओनली,
और हम ज़्यादातर फोकस करते हैं पौष्टिकता, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब कुछ नहीं है। जो आप खा रहे हो, जो वेजिटेबल्स हमारे सामने हैं, उन सभी चीज़ें उसमें मौजूद हैं। आप कैसे बनाकर खाते हो वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले सरसों, सरसों के दाने, जीरा। फिर जीरा। एंड सर का वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हर एक चीज़ में वो लाल मिर्च डालते थे, मैं कभी नहीं डालती थी, अवॉइड करती थी। उन्होंने बोला है कितना बेनिफिट्स है लाल मिर्च से, जो एसिडिटी प्रॉब्लम है, जलन ये सब होती है, दिस लाल मिर्च टेकन केयर ऑफ। वो बीज भी बहुत ही यूज़फुल है हमारे रफेज के लिए, जो हमारे शरीर में जाता है। तो ये सब चीज़ें अडाप्ट करने की बात है। मैंने सब उससे शुरू किया मैंने। सो अनलर्निंग, मतलब मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मैं यही करती हूँ, से ज़्यादा मैंने ऐसे ही सीखा है, वो सब अनलर्न करना है। हींग, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ सर से मैंने सीखा, तड़के में नमक डालना। मैं दादी डाला करती थी वैसा। जब तड़के में आप नमक डालते हो, पूरा अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। ये आप घर पर भी एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। नमक, हाँ? नमक नहीं डालते तो सर से पूछा मैंने, कितना अच्छा मिक्स हो जाता है। आप देख लीजिए, एक बार करके बताया मुझे, तब से मेरा आदत हो गया है। हाँ? हाँ, हाँ, और मिर्च को भी काटना नहीं है, हाथों से तोड़ना। इसमें भी लाल मिर्च कम डालेंगे, मिर्च पाउडर। सो लॉट ऑफ न्यू कमर्स जिन्होंने 14 डेज मेडिटेशन प्रोग्राम किया है, वो लोग जुड़े हैं। सो यस, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, आपकी हेल्थ ठीक होगा ही, बट द रूट कॉज ऑफ द जो हमारा खाना है, जिस पे हमें ध्यान देना है, दिस इज दैट। जब ऊर्जावान खाना हम खाएंगे, ऊर्जावान हम बनेंगे, तो हेल्थ प्रॉब्लम से हम बाहर आएंगे ही। दैट इज व्हाट हमारा अनुभव रहा है, दैट देयर इज द साइंस ऑफ द राइट कुकिंग, the right food, ये this is truly बुद्धा फूड्स। और एक है कि बॉडी एक एक बार कुछ चीज़ों को रिजेक्ट करता है। पहले हम प्याज खाते थे, आई थिंक एक साल के ऊपर हो गया, प्याज डालते ही कुछ अजीब सा पेट में गड़बड़ हो रहा है, तो इमीडिएटली हमने स्किप कर दिया। तो जो चीज़ें आपको बॉडी सूट नहीं कर रहा है, तुरंत वो बंद कर देना है, क्योंकि ज़बरदस्ती वो खा के ये हो जाता है ना, बॉडी को ट्रबल होता है उससे। तो जो आपको बॉडी पच नहीं रही है उसको, एंड मुझे रिसेंटली 2 साल से बनाना भी सूट नहीं कर रहा है। पहले खाते थे तुरंत, जहाँ पर भी बाहर खाना नहीं खाना है, 2 बनाना खाते थे, बट वो बनाना सूट नहीं कर रहा अभी। कारण जो भी हो, बॉडी को अभी वो ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को दूध सूट नहीं कर रहा है अभी, दही सूट नहीं कर रहा है, वो सब चीज़ें अवॉइड करना। सो लिसनिंग टू योर बॉडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली क्या है, वी डोंट पे अटेंशन टू आवर बॉडी। भूख लग गया, मेरी आदत बनी है बचपन से, ऐसे ही करती हूँ। सो व्हेन वी स्टार्ट मेडिटेशन, आवर बॉडी, हमारा जो पहले बॉडी तो कहता था, हम सुनते नहीं थे, अब हम बॉडी के सुनने लगे हैं। ये अच्छी तरह पक जाए तब इसमें इमली का पानी डालेंगे। तो अगले इंस्टेंट रसम के लिए हम रेडी करें, इसके लिए भी इमली रसम में होगा, चटनी में होगा, तो एक बार भिगो कर रखने से तीनों चीज़ें में आ जाएंगे। ढकने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, ऐसे पक रहा है ना, थोड़ा हाई फ्लेम में।
थोड़ा और हल्दी। हल्दी। थोड़ा सा डाला, बट साउथ में इतना नहीं डालते हल्दी, वो वाइट दिखने के लिए नारियल का ना हम नहीं डालते जनरली, बट हल्दी इज़ वेरी, इट हैज़ वेरी गुड प्रॉपर्टीज, तो इसीलिए हर चीज़ में हल्दी डालो। बट नॉट सो मच। हाँ, हल्दी डाला है। दाल डालेंगे। दाल भी ना अगर गाढ़ा है तो हेवी होता है उससे, इसके लिए पतला। तो ये जो मेथी दाल है केवल चावल के साथ या रोटी के साथ भी खा सकते हैं? कौन सा? मेथी ये चावल के साथ, रोटी के साथ। थोड़ा सा मिर्च का पाउडर। दाल भी हो गया। आपका कोई प्रश्न है? हम एक और ऑडियंस एक्सपीरियंस लेंगे। मैम आपका नाम, आपके एक्सपीरियंस रिलेटेड टू बुद्धा। यस, नमस्ते सभी को। मेरा नाम संतोष सैनी है। मैं दिल्ली से हूँ और मैं बुद्धा फूड देखती हूँ जब भी, और मैं यहाँ पीएमसी पे आई हूँ तो ऑफिस में मैंने मैम के हाथ का खाना कई बार खाया है और इतना टेस्टी होता है कि मैं सोचती हूँ मैम कैसे बनाती हैं। कभी ऐसा मौका नहीं मिला, लेकिन ये मौका मुझे मिला। सो थैंक यू सो मच मैम। आज मैं देख रही हूँ तो सब कुछ ऐसे लग रहा है कि हम लोग खाना बनाने में इतनी मेहनत करते हैं। कितनी देर अभी मैम ने जो दाल और मेथी बना रहे हैं, मैं देख रही हूँ कितना फटाफट हो गया है। लेकिन जब मैं घर में बनाती हूँ तो मुझे इतना टाइम लगता है। उसको सोचूंगी अभी इसको 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट लगेगा, पकेगा मेथी। लेकिन आपने फटाफट, जैसे मैं वीडियो पे देखती हूँ ना, वैसे ही सब काम हो रहा है फटाफट से, और इतना टेस्टी भी बनता है। अभी जैसे आपने इसमें पानी डाला तो हम लोग क्या करते हैं, इस पानी को पहले पकाना है हमें, उसके बाद डालना है, वरना टेस्ट खराब हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो भी हो रहा है और उसमें इतना टेस्ट होता है कि बस क्या बोलूँ, मतलब तारीफ करने का कोई शब्द नहीं है, इतना टेस्टी खाना होता है। सो आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और मुझे ये देखने का मौका मिल रहा है लाइव। सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। जैसे पत्री सर का स्पिरिचुअलिटी कितना सिंपल कर दिया, आनापानसति ध्यान कितना सिंपल है, खाना बनाना भी उतना सिंपल है। उन्होंने हमें दिखाया, सिखाया, तो ये सबके घर में होनी चाहिए। खाना ऐसा होना चाहिए ना, सब लोग इतना आसानी से 40 मिनट्स इज फॉर 4 पीपल। 40 मिनट्स में 4 लोग का खाना बन जाता है। 4 डिशेस अभी तो वो भी इम्पोर्टेंट। अभी तो एक्चुअली उन्होंने यही बोला था कि फटफट बना देते हैं। मैंने बोला नहीं, एक एक रेसिपी को दिखाते हैं कैसे बनता है, वरना अभी तक बन गया होता अभी पूरा। ऑलमोस्ट हो गया। थोड़ा धनिया डालेंगे ऊपर से इसमें। धनिया ये भी ध्यान करता है, बुद्धा चाय है ये। बहुत अच्छा चाय बनाता है ये। ओके, वेलकम। कला रंजनी पूछ रहे हैं कि थोड़ा शुरुआत में लेट जुड़े थे,
सो वी कवर्ड फर्स्ट, हमने बीन्स का जो कोकोनट के साथ करी है वो हमारा रेडी है, और अभी हम मेथी दाल बना रहे हैं. वी कवर्ड अ लॉट अबाउट इंट्यूटिव कुकिंग, लिसन टू योर बॉडी, लिसन टू द फूड. जो हमारा खाना है वो हमें डिपिक्ट कर रहा है. हम जैसे ही खाना भी फ्रेश है ऐसे ही हर दिन हमें मेडिटेट करना चाहिए. ऑल्सो कि जब हम खाना बनाते हैं कितना बारीकी से सब्जियां पहले तो फ्रेश खरीदने चाहिए, फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, और उसको जितना फ्रेशली हम लेकर आते हैं उसको काट के खा के इमीडिएटली बनाना चाहिए. एंड यस, दिस इज इंट्यूटिव कुकिंग, जहाँ पे हम जल्दी से जल्दी खाना बना सकते हैं बिना प्रोसेसेस के और कम मसालों के. और एक इम्पॉर्टेंट सर से मैंने सीखा कि हम बारीकी से धनिया को काट काट के इतना इतना छोटा करते हैं. एवरीथिंग इज विथ योर हैंड्स. इवन इमली को हाथ से किया. सो द 5 पंच तत्व का जो एनर्जी है, हम यूजुअली क्या है, अभी सब इंस्ट्रूमेंट्स आ गए ना, सब्जी काटने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, सब कुछ इंस्ट्रूमेंट है, बट यूजिंग द हैंड से वो एनर्जी डेफिनेटली वी फील. हो गया, दाल भी हो गया. सो इधर साइड पे रख देते हैं. हाँ, तो इसमें इमली का बेनिफिट है, सूखी लाल मिर्च का बेनिफिट है, हल्दी का बेनिफिट है, ऑब्वियसली मेथी का तो बेनिफिट है ही. सो दिस इज अ वेरी 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 हेल्दी थिंग जो हम सब्जी और दाल दोनों रोटी और राइस के साथ खा सकते हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. नेक्स्ट चटनी. ओके, ग्रेट. चटनी के लिए तड़का. यस. तो जब तक तड़के का जो इंस्ट्रूमेंट है वो लेकर आए, सो लेट अस टेक सम ऑडियंस रिस्पॉन्सेज. यस, सो कोमल जुल्का. हाय कोमल, आपका एक्सपीरियंस, सवाल, या इज दिस योर फर्स्ट टाइम, थोड़ा बताइए. यस, आपको स्पॉटलाइट कर रहे हैं. हेलो एवरीवन. हाय, बताइए. हाय एवरीवन. ग्लैड कि मैं शो को लाइव देख पा रही हूँ. मैंने ये कुछ चीजें यूट्यूब पे जो देखी तो लगा कि मतलब जितना हम कॉम्प्लिकेटेड फूड को सोचते हैं बनाने को, मतलब लगता था कि यार किचन में घुसना ही एक बहुत बड़ा टास्क है. अब इतना अच्छा लगता है मेडिटेशन में आने के बाद कि मैं अपना रिसेंट का एक्सपीरियंस बताती हूँ. मेरा बेटा कहता है, मम्मा मैं जो आपका हाथ का बना हुआ खाना सुबह लेके जाता हूँ ना, मेरे ऑफिस के सभी टेबल पे सभी लोग बोलते हैं खाना तो इसके घर में बनता है, बाकी तो हम पता नहीं क्या लाते हैं. आई डोंट नो कि क्या हुआ था. आज मुझे समझ आया मैम, कहीं ना कहीं हम मतलब अपनी फीलिंग्स जो उसमें ट्रांसफर करते हैं. तो वो जब उसका लंच बॉक्स खुलता है, मैं बहुत, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सुबह सुबह राजमा चावल ऐसे कुछ बना के देती हूँ. बड़ी सिंपल सी, जैसे आपने बीन्स बनाई, आलू मेथी, इस तरह से बना के देती हूँ. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू पत्री सर, जो हमें इतना मतलब एक साइंस हमें सिखा दी जिससे कि हम आपके सभी के दिलों पे उतर जाते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू. ओके, सो वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, व्हिच इज कोकोनट चटनी. इसको दूसरे शब्दों में तेलुगु में बोलते हैं इसको पच्चड़ी. चटनी को पच्चड़ी बोलते हैं. और हर एक चीज़ शुरुआत में हमने बताई थी कि हर एक सब्जी की चटनी बनती है और हर एक छिलके की भी बनती है. तो आई थिंक द वेराइटी ऑफ पच्चड़ीज बुद्धा फूड में मिलता है. लिटरली मैंने देखा है कि लिटरली एक इतनी सी धनिया बची हुई थी घर पे, इतने धनिया के साथ भी एक चटनी बनी है. सो द ब्यूटी इज नॉट कि आपको सेपरेटली चटनी के लिए मेहनत करना है. ऑलरेडी जो तड़के हैं यू कैन क्विकली हैव इट एंड इट्स गुड फ्लेवरफुल इन द माउथ. सो शुरुआत करते हैं तड़के के साथ. मैं देखती थी खाली तड़का ही है. मैं बचपन में देखती थी तरला दलाल में ऐसे 2 लोग ऐसे रह के. आई थिंक द एक्सपीरियंस ऑफ live is life and experiences of watching while everyone can interact. Thank you Komal for your experience. It's beautiful. I would like everyone if you can switch on your video also and YouTube audience also. Great interaction. Thank you for joining. So ये 2 तरीके की मिर्ची है, राइट? हाँ. ये वाला एक मिर्च है और ये वाला कश्मीरी चिल्ली. ये कश्मीरी चिली है. ये कलर के लिए, ये वाली मिर्ची के लिए, तीखापन के लिए. तो जब भी आप डालते हो चटनियों में डालते हो, आप दोनों डालते हो? दोनों डालते हैं. कलर के लिए, स्पाइस के लिए. कश्मीरी चिली भी मिल
आती है मार्केट में। हाँ, तो आपको कश्मीरी चिली भी रखेंगे, सूखी लाल मिर्च, और इसको इसको बेडेगा भी बेडेगा बोलते हैं। हाँ, बेडेगा मिर्च बोलते हैं, साउथ इंडियन शॉप्स में भी मिलेगा ये। हाँ, इसमें साउथ इंडियन शॉप से ही है आपकी लाइट कलर। हाँ हाँ हाँ। अभी इसमें पहले उड़द दाल, ज्यादा उड़द दाल डालना है। चटनी बाइंडिंग के लिए ये वाला, और इसमें डलेगा मेथी दाना। तो अभी दाल भी डाल लेते हैं। चना दाल डालते हैं, मुझे क्या लगा चना दाल में हेवीनेस हो जाता है, चना दाल का जो प्रॉपर्टी है ना, तो हेवीनेस। तो मेथी दाने भी बहुत सारे नहीं डले, बहुत मतलब 5-6 मेथी दाने। यस, एंड थोड़ा सा हींग डाला है। अभी स्पाइस जो है आपके खाने के हिसाब से डाल दीजिए। ढक्कन रख दो ना। ढक्कन। सो हमारे घर पे हर एक दिन एक चटनी होता है, कोई सब्जी का चटनी। तो जो लोग ऑफिस में आए थे उन लोगों को पता है। तो ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए। नहीं, कप ले। नहीं है यहाँ पे, इसमें वहाँ पे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। So the color is not changed, it stays like this. So at the right point in time हमें निकालना है, क्योंकि इसके बाद भी पकता है थोड़ा, तो इसलिए माइंडफुली इसमें अलग से रख दीजिए। और कुछ लोगों को ना मिर्च डायरेक्टली डालने से जलन होती है हाथ में, तो इसके लिए थोड़ा सा इसको भी थोड़ा फ्राई कर देंगे। तो अभी लोग बोल रहे हैं मिर्ची दिखाने के लिए। सो 2 तरीके के मिर्ची होते हैं, ये बेडेगा मिर्ची है, और ये जो है बेडेगा मिर्ची है। आई होप यू कैन सी इट। इट विल बी लेंदी, फैट एंड क्या बोलते हैं, सो मच ऑफ क्या बोलते हैं, अनइवन शेप। हाँ, जो हमारी लाइफ है ये है, बेडेगा मिर्ची हमारा लाइफ है। लेकिन हमारी लाइफ में ये भी बहुत होता है, वो है मिर्च, जिसमें स्पाइस होता है। तो ये कलर के लिए, ये स्पाइस के लिए। सो दीज आर द 2 मिर्चीज। तो हमें ये आपको साउथ इंडियन के शॉप में मिलेगा। कश्मीरी चिल्ली कहीं पर भी किसी शॉप में भी मिल जाता है। हाँ, ये पिसा हुआ तो मिल जाता है, ये नहीं मिलता है। हाँ, मिल जाता है। आप बस सूखी लाल मिर्च साबुत। अच्छा, नारियल में से छिलके में से ये कैसे लगा आसानी से हो जाता है, ये हमें नहीं। ये शायद हम निकाल नहीं पाते अभी। मैं ग्रेट, ये मेरे को भी सीखना है। चलो सभी लोग कमेंट में थम्स अप कीजिए, कौन सीखना चाहता है। हाँ, अभी ये हो गया ना। नारियल को इस तरफ पे, नारियल को कैसे निकालते हैं? कट मारा, निकाला। हमेशा निकल रहा है ना, क्या हाँ? हमेशा पूरा निकालती हूँ तो मेरे कभी हाथ में लग रहा है, कभी मुश्किल नहीं निकलता है। नारियल के ऊपर भी एक होता है, ये बहुत ही ओल्ड नारियल है, तो इसीलिए फटाफट निकल रहा है। कुछ नरम होते हैं ना, ये कट मारा ऐसा निकाला, कट मारा ऐसा निकाला। यस, इस तरफ पे ऑडियंस, कैमरा की तरफ। ये देखिए आप प्रैक्टिस, हर चीज प्रैक्टिस ही मैडम। करते हैं हम लोग यूज करते हैं। हाँ, ग्राइंडर। हाँ, नरम होने पर नहीं उसमें रहने दो, इसी में डालें। इसमें डालें। हाँ हाँ, पहले दिल्ली में नारियल ही नहीं मिलता था, साउथ इंडियन शॉप से लेते थे, अभी हर जगह मिल रहा है। हाँ, मैम जो हमने बीच में डाला है नारियल, वो भी यही था। हाँ वही था। हाँ, सो बीन्स सेम बीन्स में जो हमने नारियल यूज किया है, यही सेम नारियल है, उसी सेम नारियल के साथ ही हम थोड़ा बच गया था, उसी में मैं डाल रही हूँ। मैम नारियल को कैसे सिलेक्ट करते हैं?
हाँ नारियल को कैसे हाँ वो select सेलेक्ट करते नहीं हैं? कर सकते नहीं कर सकते? हाँ दिस इज रॉ कोकोनट। नहीं मतलब कुछ तो होगा कि blend सवाल आया है भावना जैन से। फ्रेश कोकोनट दिस इज फ्रेश कोकोनट। कई कई मार्केट में डेसिकेटेड कोटेड पाउडर भी मिलता है बट नहीं हाँ। तो अभी इसमें उसका मजा नहीं। हाँ हल्दी, नमक, गुड़ ना, यस थोड़ा सा गुड़, और ये चिल्ली। 2 ग्रीन चिलीज और थोड़ी चिल्लीस ऑप्शनल है, अगर आपको माने उससे जलन होती है तो अवॉइड कर सकते हैं, लाल मिर्च से ही हो जाता है। इसके अंदर जीरा भी ऐड किया? नहीं इसमें जीरा नहीं डालेगा। हाँ अच्छा उड़द दाल, सरसों, मेथी दाना, इसमें मेथी डलता है। हर एक चटनी में मेथी दाना डलता है। हाँ इसमें चना नहीं डालता मैम? हाँ चना चना इस पर डोसा वो चटनी होता है ना, अच्छा वो चटनी के साथ चना होता है। अभी इसमें थोड़ा पानी डाल के थोड़ा डालना है, ज्यादा नहीं। एक बार मिक्स करेंगे। सो अगर ज़्यादा ड्राई है इसी टाइम पे हम पानी डालना है। एक बार तड़का डालने के बाद पानी नहीं डालना, वो टेस्ट अलग हो जाता है। वे थोड़ा ड्राई है, कसार भी बस కొంచెం ఇంకా చేయాలి ముక్కలు ఉన్నాయి इसमें भी बहुत सावधानी से करना होता है, एकदम पेस्ट नहीं होना, दरदरा ही होना है कोकोनट। तो इसीलिए इसको आधा में रख के అవ్వట్లేదు और थोड़ा पूरा डाल ये सब डाल दो। विपिंग लो जी। बस भी थोड़ा सा धनिया इसमें
जार छोटा है, नहीं तो एक ही बार में हो जाता है। बस, बस, यस, चटनी भी तैयार है। देखने से ही टेस्ट पता चल रहा है क्योंकि पहले से खाया है ना, तो इसलिए। Okay, so 3 items done. इसके ऊपर थोड़ा सा अभी तड़का डालेंगे, मोर फैंसी थोड़ा करने के लिए। लास्ट आइटम ना, Yes, हाँ। instant rasam. रसम एंड और एक अभी तक मैं नहीं बनाया बुद्धा फूड्स में, कोसंबरी करके एक है, एक सलाद की तरह, मूंग दाल का, 2 मिनट में बनने वाला वो। सो ओनली थिंग इज उसको 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले भिगो कर रखना है मूंग दाल को, बस। हाँ, बिना छिलके वाले। हाँ, सो इसको छल्ली में निकाल के रख दो, मूंग दाल, ब्लू कलर डब्बा। हाँ? सभी लोग सिंप्लिसिटी पे जा रहे हैं, तो सिंप्लिसिटी इज एवरीथिंग सिंपल। ध्यान सरल, खाना बनाना सरल। एंड बुद्धा फूड का मुझे लगता है टैगलाइन भी सिंप्लिसिटी ही है। कुछ लोग ना आ नहीं पा रहे थे, हाँ, कॉल किया था। टमाटर 2। किसी के पास रसम पाउडर नहीं होता, जो बाहर से बनाते हैं ना, वो इतना नहीं होता अच्छा, तो इसीलिए हमने इंस्टेंट रसम पाउडर। आपको चाहिए पेपर कॉर्न्स, काली मिर्च और लाल मिर्च, जीरा पाउडर, जीरा होने से रसम बन जाएगा। सो इसमें तड़का डाल के नेक्स्ट अभी कोकोनट चटनी के लिए ऊपर से हम तड़का ऐड करेंगे। ये भी ऑप्शनल है। यस, इसके रेसिपीज बुद्धा फूड्स के जो ग्रुप है, उस ग्रुप में हम सारे रेसिपीज फिर से शेयर करेंगे, और इसका लाइव लिंक भी अवेलेबल है, सो यू कैन वॉच इट देयर आल्सो। वापस से रिकैप, तो ये लाइव पीएमसी हिंदी ऑनलाइन पर हो रहा है। सो ओके, तो अभी मस्टर्ड सीड्स ऐड हो गए थोड़ी सी। तो आप बुद्धा फूड्स इसमें देखा होगा रेसिपीज में, ऊपर से तड़का डाला हुआ, तो वो एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं। लॉट ऑफ पीपल ये पूछते हैं कि हाउ डू यू नो कि तड़का हो गया है, कि यूजुअली क्या होता है, हमें जब तक तड़के में कलर चेंज ना हो तब तक हमें लगता नहीं है तड़का हुआ है, बट व्हाट आई लर्नड इज जब क्रैकलिंग साउंड आए तब बंद करना चाहिए हमें गैस। दैट्स व्हाट आई लर्नड। वरना अभी वो होता है ना, न्यू कमर्स कुकिंग के लिए रहता है कि ज्यादा पक गया, अरे इतनी मेहनत से प्लानिंग किया था बट वो तड़का जल गया। बट आई थिंक दैट व्हाट आई हैव लर्नड इज दैट पार्ट। इवन सर, पत्री सर को जब कुक करते हुए देखती थी, द मोमेंट वो तड़का, ही जस्ट वेटिंग फॉर दैट तड़का टू थिंक, एंड वो सब्जी ऑलरेडी कटी हुई रेडी रहती है टू ऐड टू इट। ओके, सो वी मूविंग टू नेक्स्ट, इंस्टेंट रसम। इंस्टेंट रसम, उसके लिए ग्राइंडर चाहिए।
ऑल राइट. वॉश करना है. सो इसके लिए एक टमाटर को ग्राइंड करके करेंगे, एक टमाटर को तड़के में डाल के फ्राई करेंगे. Okay, तो ऑल द इंग्रेडिएंट्स, अगर आप लाइव कुकिंग साथ में कर रहे हैं, सो आई जस्ट टेल यू द इंग्रेडिएंट्स नीडेड फॉर हमारा इंस्टेंट रसम. तो सबसे पहले टमाटर, जीरा, काली मिर्च, सूखी लाल मिर्च, हींग, इमली और कड़ी पत्ता. वी हैव इट ऑल रेडी हियर. हमारे दोनों रेसिपीज रेडी हैं. सो बहुत सारे लोग रिपब्लिक डे के वजह से दे आर हैविंग अ चैलेंज टू जॉइन. इट्स कंप्लीटली फाइन. आई होप आप लाइव का आनंद ले रहे हैं. और फॉर जिन्होंने मेहनत करके आए हैं उनके लिए कोसंबरी की एक चटनी या स्टार्टर, सैलेड की तरह खा सकते हैं. इसमें पहले टमाटर और थोड़ा इमली. इमली एक्चुअली एपिटाइजर होता है ना, बट कुछ डॉक्टर्स इसको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं. बीपी है तो साउथ इंडियंस उसी के साथ तो जीते हैं, तो परफेक्टली वी आर. तो इमली हर चीज में डलता है. नारियल हर एक चीज में नहीं डलता. हम नहीं डलता, वो मलयालीस डालते हैं केरला में. हाँ, पेपर, रसम पाउडर इंस्टेंट वाला, जीरा. रसम पाउडर इंस्टेंट वाला ना बनाते हुए मेकिंग इट राइट हियर ओनली. सूखी लाल मिर्च. जो सूखी लाल मिर्च डाल रहे हैं दोनों तरह की डाल रहे हैं ना हर चीज में. हाँ, अभी इसमें तीखा वाला. और थोड़ा सा गुड़. गुड़ नहीं है तो शुगर भी थोड़ा सा. हाँ, और धनिया भी. एक और बार try. जो ये रसम है, ये कन्नड़ा या रादर कर्नाटका का जो है उसका रसम है. तो उनके इसमें थोड़ा पेपर भी यूज होता है और इमली भी थोड़ी ज्यादा यूज होती है और मीठापन भी होता है. तो इसमें धनिया भी लगाया गया है और कड़ी पत्ता भी होगा. जीरा, काली मिर्च और लाल मिर्च 2, ज़्यादा नहीं. इमली, टमाटर. क्योंकि हम जनरली रसम पाउडर से करते हैं, मुझे ये नहीं पता था, बट एक यूट्यूब में देखा एक बार, देन ट्राई किया मैंने, तो बहुत ही सिंपल लगा मुझे, तब बुद्धा फूड्स में भी बनाया. थैंक यू.
ये ऐसे भी पी सकते हो, ऐसा नहीं कि चावल के साथ ही मिक्स करना है, सूप की तरह भी हो जाता है। इस तरह बहुत टेस्टी लगता है। निशा जी, आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो? हाँ? आपका नाम, आपका एक्सपीरियंस। मेरा नाम निशा श्रीवास्तव है। मैं मैम के यहाँ डेली जाती हूँ और मैम के यहाँ पिरामिड के लिए पिरामिड में डेली मैं ध्यान के लिए जाती हूँ और मैम का हाथ का खाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी मौका मिलता है मैं ज़रूर मैम के हाथ का स्वाद लेने ज़रूर पहुँच जाती हूँ और मैम के हाथ से बना चटनी मुझे बहुत टेस्टी लगता है। मैं जब भी जाती हूँ मैम से कुछ ना कुछ सीख के ही आती हूँ। मैम से मैंने रसम पहली बार सीखा था, जब मैं घर आके बनाई तो मुझे मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद आया और मैं मैम के हाथ का चटनी तो हर तोरी का, घिया का और बीट रूट का, सबका चटनी मैं घर में आके ट्राई करती हूँ। मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। हाँ, कभी मैं Next. उम्मीद भी नहीं कर सकती थी इसकी भी चटनी बनती है और जब मैं मैम के यहाँ खा के आती थी वो मैं घर में ज़रूर ट्राई करती थी और मुझे बहुत ही पसंद आता था। थैंक यू। ओके, अब आगे बढ़ते हैं तड़के पर। लास्ट आइटम। तो इसके लिए पहले तड़का। Are we ready? Mindfully present? Okay, next is हम मस्टर्ड सीड्स। पहले मस्टर्ड सीड से शुरुआत, फिर थोड़ा सा जीरा, हमारा फेवरेट सूखी लाल मिर्च, बेड़ेगा वाला, हींग, हल्दी, कड़ी पत्ता, टमाटर थोड़ा पकना है। ओके, सो एक और थोड़ा पानी डाल दिया ताकि वो जले ना। सो यूजुअली क्या होता है, पत्री जी को खाना बनाने की क्या जरूरत है, वो तो मेल है, बट द मेन थिंग इज देयर इज नो डिफरेंस ऑफ हु इज कुकिंग। द कुक शुड बी अ मेडिटेटर। सो अ लॉट ऑफ पीपल जो देख रहे हैं कि मेरी वाइफ ही खाना बनाती है या मेरी माँ ही खाना बनाती है, द फूड कुकिंग का जो अनुभव, द एनर्जी, एक्सपीरियंस शुड बी फॉर बोथ पीपल। एंड मेरे पापा भी लाइक खाना बनाते हैं। आई एम श्योर लॉट ऑफ मेल्स, आप योर हस्बैंड्स कुक करते होंगे। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कुकिंग? मतलब वाई, अगर मुझे खाना बनाना नहीं पसंद, क्यों खाना बनाना चाहिए? क्या मुझे खाना बनाना चाहिए सबसे पहले, इफ आई एम अ मेल और अ फीमेल, और क्या मैं बना सकती हूँ? हर एक बंदे को खाना बनाना आना चाहिए, क्योंकि कोई भी परिस्थिति हो, हम खुद अपने लिए, दूसरों के लिए बनाए ना बना, अपने लिए बना सकें, उसके लिए खाना बनाना बहुत ही ज़रूरी है हर एक के लिए। पत्री जी जो खाना बनाते थे, हर एक के घर में जाकर वो सिखाते थे पहले तो, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियंस कन्वर्ट हो गए। वो ऊर्जा सभी को देते थे ताकि प्रत्येक व्यक्ति ध्यानी बने। सर का ये इंटेंशन था, जो घर घर जाके जो खाना बनाते थे उन लोगों को, क्योंकि सर, जब सर होते हैं बहुत अलर्ट होते हैं सभी ना, सभी वो क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, वो सभी लोग वैसे ही सीखे सर के साथ खाना बना। तो हर PSSA में आप देखेंगे हर एक व्यक्ति को खाना बनाना आता है, क्योंकि सर जिस घर में गए हैं उन सब ने खाना बनाना सीखा। तो मेल फीमेल तो इधर है ही नहीं। नलभी पाकम बोलते हैं, भीमा जो बहुत अच्छा खाना बनाता था वो बताते हैं। तो इसमें मेल फीमेल का, इसमें ये हा? कौन है ये कैरेक्टर, थोड़ा बताओ इनके बारे में। भीम का, हाँ, भीम बहुत अच्छा बोलते हैं कि नल भीम, वो जो खाना बनाता था बहुत अच्छा बनाता था। तो इससे मेल का खाना बनाने का ट्रेंड शुरू हुआ बताते हैं।
तो बहुत सारे शेफ्स भी देखते हैं कि मेल ही है होटल्स में, इन सब में तो मेल फीमेल का कुछ है ही नहीं। हर एक को खाना बनाना आना चाहिए ताकि खुद को खुद के वो हाथों का वो स्वाद पता चले। और एंड इट्स ए वेरी गुड क्या बोलते हैं खुद को टाइम पास करने का भी, क्योंकि ना बाकी सब चीज़ों से हटकर आप फोकस करके आपको क्या पसंद है वो खुद बना सकते हो, तो वो भी एक चीज़ है। In any situation, you can take care of yourself. आपका जैसे मेडिटेशन में श्वास आपको इंडिपेंडेंट बनाता है, आपको किसी गुरु पे डिपेंडेंट नहीं होता। सेम थिंग फॉर फूड। हमें लाइक वी हैव अ मेल इन द ऑडियंस, लेट अस हियर हिज एक्सपीरियंस। आप कैसे आए हैं, आपका एक्सपीरियंस, क्या आप बनाते हैं या आप व्हाट इज योर मोटिवेशन टू कम? मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ, मैं मैडम को सुनने के लिए आया था यहाँ, और मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि भाई हेल्थ इज़ वेल्थ एंड एवरीथिंग इज़ वेल्थ, जो ये काम मैडम कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल द ऑडियंस। ओके, तो आप खाना बनाते हैं? अभी आप बनाना शुरू करेंगे? जी जी जी। अमेजिंग। तो ये टोमेटो ऑलरेडी पक चुका है, अभी इसमें जो मसाला हमने ग्राइंड किया वो डालेंगे। हो गया रसम, बॉईल होना है बस। जो कोसंबरी बना सकते हैं तब तक। हाँ, अभी और एक है कि हम टाइम के हिसाब से खाते हैं। टाइम हो गया, मैं भी ऐसी थी, तो टाइम हो गया, इस टाइम पे खाना खाना है। बच्चों को भी बोलते थे ये टाइम है, क्योंकि एक टाइम के हिसाब से चलते थे। उससे बहुत डांट खाई मैंने। जब भूख लगे तब खाना, जितना भूख है उतना खाना, और थोड़ा कम ही खाना, क्योंकि ना ज़्यादा खाते हैं तो आलसीपन आ जाता है। क्योंकि ऑफिस में अगर जब हैं पेट भर के खा लिया नींद आ जाती है। तो हमेशा एक 10% अगर इतना तक खाना है तो इधर तक ही पेट भरे, थोड़ा गैप छोड़े ताकि हमेशा एक्टिव रहते हैं हम। एंड जब भूख लगे तभी खाएं, जो बॉडी के लिए सूट नहीं हो रहा है वो छोड़ दें। दीज आर द बेसिक थिंग्स। सो बेसिकली लिसन टू योर बॉडी, बॉडी के लिए क्या चाहिए। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं खाना खाने में। फास्टिंग जो हमें हर एक बंदा भी तो आजकल तो कर ही रहा है, हफ्ते में एक दिन फास्टिंग नहीं है तो थोड़ा गैप लेकर कुछ समय पेट के लिए खाली छोड़ना। तो वो सब चीज़ें बेसिक है, सभी फॉलो कर ही रहे हैं आजकल। इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट भी आ गया है ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो अभी कोसंबरी बहुत ही सिंपल है। ये दाल को मैंने 2 घंटा भिगो कर रखा है। बेसिकली ये मूंग दाल के साथ होता है, बनाते हैं। गाजर चाहिए इसके लिए, गाजर। हाँ, एक सलाद की तरह। पानी पूरा निकाल देते हैं इसमें से। टोटल 2 टमाटर यूज किया है ना? 2 हाँ। अभी नमक, तो ममता जी पूछ रही है व्हाट इज द लॉजिक ऑफ कटिंग टमेटोज एंड ग्राउंडिंग द पेस्ट ऑफ टमेटोज? लॉजिक तो कुछ नहीं है इसमें। एक ग्राइंड किया हुआ अच्छी तरह मिक्स हो जाता है इसमें, एंड जो कट किया हुआ अच्छी तरह दिखता है। मैंने वो सोचा, वो लॉजिक वो बंदा जो बनाया था साइंटिफिक लॉजिक भी है कि जब आप टमाटो को कुक करते हैं तो वो थैंक्स टू चैट जीपीटी फॉर दिस इंफॉर्मेशन। सो व्हेन यू कुक द टमाटो, वो उसमें एक इंग्रेडिएंट होता है लाइकोपीन करके। तो वो लाइकोपीन जो है वो कुक अच्छे से आपकी बॉडी अब्जॉर्ब कर पाती है उसको बेटर। व्हेन यू कुक इट यू अब्जॉर्ब इट बेटर, अदरवाइज वो इतना अच्छा अब्जॉर्ब नहीं होता। ओके। सो दैट इज व्हाई आप राजमा में भी आप
पहले उसको टमाटर को कुक करते कुक हैं. करते हैं, yes, Yeah. yes, yes, हाँ. So the thing is to increase the absorption of that key ingredient. Thank you. I hope Didi is right. Chat Didi is right. So Yes. raw is also important and cooking is also very important. Both at what point in time? Because the main thing that I realized कि मुझे लगता था कि ध्यान के आने के बाद मतलब खाना कम होता जाता है. That's true, कम होता है, but जितना खाते हैं वो टेस्टी और फ्लेवरफुल ज़्यादा होता है. Where we don't मतलब हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते टेस्ट पर, क्योंकि जैसे कहते हैं कि नमक मिर्च अगर खा रहे हैं, यू आर हैविंग ऑल इमोशंस विद इन यू. तो खाने को ब्लैंड नहीं बनाना, क्योंकि अगर लाइफ में इमोशंस है, हम कह रहे हैं संसार में निर्वाण, विच वेयर वी कह रहे हैं कि आपको संसारी हो, मतलब आप रोटी कपड़ा मकान के लिए काम कर रहे हो, बट आप निर्वाण यानी अपने आप को जानने के लिए भी इम्पोर्टेंट है. लाइक मतलब शादी करना इम्पोर्टेंट है, और सर बोलते हैं इट्स अ फनी दिस थिंग कि शादी और डिवोर्स दोनों सोचना चाहिए अपने माइंड में. डिवोर्स एज ए नॉट कि लिटरल डिवोर्स, बट डिटैचमेंट, जहाँ पे आप डिपेंडेंट नहीं हो एक पर्सन पे. सेम थिंग इन स्पिरिचुअलिटी, हमें जितना कम करना है अपने खाने को, उतना ज्यादा जितना खाना है उसको एंजॉय करना है. सो व्हाट आई हैव बीन एज वी शेयर्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस विद पत्री जी, बिकॉज व्हेन वी से दैट एक मास्टर के साथ रहने का जो अनुभव है वो तब समझ में आता है कि इवन अगर बहुत ही बिजी, मतलब बहुत ट्रैवल करने के बाद, रोड ट्रैवल के बाद, फ्लाइट ट्रैवल, रोड ट्रैवल, सब कुछ होने के बाद भी, तब भी एक खाना का एक इंग्रेडिएंट, एक रेसिपी हो, या तो वो सब्जी हो या वो मोस्टली सब्जी ज्यादा बनाते हैं, तो कभी भी हो वो हमेशा बनाते हैं, एक तो बनाते ही हैं. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट हाउएवर, एंड ये एक चीज सिखाता है हमें, हाउएवर बिजी वी आर, वी गिव दैट टाइम टू फूड. एंड दैट्स व्हेन एवरी टाइम जब मेरे मन में एक थोड़ी सी लेजीनेस आती है कि अरे यार चलो यार जोमेटो कर लेते हैं, मंगा लेते हैं, इन योर माइंड यूर जस्ट लाइक, बट उसके बाद का जो इफेक्ट आपके बॉडी को होगा वो उसके बाद आपको अगले दिन ही समझ में आता है वो. तो वी केयर फॉर आवरसेल्व्स मोर. आई थिंक सेल्फ केयर आफ्टर मेडिटेशन ज्यादा होता है. एंड बाहर का खाना, इट्स नॉट लाइक खाना गलत है, लेकिन वो भी जो हम खाना लाते हैं उसके बाद भी हम जैसे फोन देखते हुए या टीवी देखते हुए करते हैं. द माइंडफुल ईटिंग, कंप्लीटली पेइंग अटेंशन टू द फूड, इवन अगर हम बाहर से मंगाते हैं. सो आप, आई एम श्योर ये बहुत ज्यादा बाहर से मंगाने को बहुत मना करती है. हम तब भी अगर मंगाते भी हैं तो व्हाट द थिंग दैट आई डू पर्सनली इज गिविंग अटेंशन टू द फूड, व्हाटएवर यू हैव इन हैंड, एंड देन आपके हाथ में वो एनर्जी है, आप उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. व्हाटएवर जो भी इंटेंशन हो उसके पीछे, उसको माइंडफुली खाएं. सबसे पहले तो ऑब्वियसली अगर आप अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें, बट अगर आप ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास खाना है हाथ में, आप माइंडफुली उस खाने को खाएं एंड कम खाएं. तो रसम बन गया है, मजे से खाएं, एंजॉइंग. ग्रेट. तो चारों रेसिपीज बन गए, अब हम बंद कर देते हैं, लाइव खत्म, हम खाना खा रहे हैं अभी. नहीं, लास्ट सलाद का बना के. ओके, यस, लेट्स कंप्लीट द सैलेड. मजाक था. नहीं, और थोड़ा पानी निकाल दो इसमें से. इसके लिए भी नारियल चाहिए. पूरा पानी निकाल रहे हैं अभी मूंग दाल से. हाँ? तो 2 घंटे भिगोए हुए हैं ये मूंग दाल, और अभी उससे पानी निकाल रहे हैं. ये एडिशनल एक सैलेड जैसे फ्रेशनेस के लिए. यस, सबसे ज्यादा प्रोटीन मूंग की दाल में ही होता है. और जो लोग कहते हैं कि प्रोटीन के लिए मुझे नॉनवेज खाना चाहिए, मेरे डॉक्टर ने कहा, मेरे इसने कहा, और प्रोटीन शेक्स पीना चाहिए. कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपके किचन में जो है सामग्री वही सब चीज आपको देता है. दिस इज द मैसेज बुद्धा फूड्स इज गिविंग टू एवरीवन. सो हर एक बंदा घर पे बना के वो बुद्धा फूड्स ही बनाए, ताकि बच्चों को भी फ्लेवर पता चले. क्योंकि ना मेन थिंग जो है वो सब्जी का टेस्ट, सभी मसाले डालते हैं, वो सब्जी का टेस्ट खत्म हो जाता है. तो सर का मेन थिंग इज सब्जियों को भी छोटे छोटे ना काटे, क्योंकि छोटे काटने से वो मैश हो जाता है. तो इसलिए सब्जी का टेक्सचर दिखनी चाहिए,
और उसका टेस्ट, हर एक सब्जी का अलग टेस्ट है। 2-3 चीज़ें मिक्स करते हैं, जो आपने पूछा था वो कौन सा फ्लेवर उसमें देता है, तो इसीलिए सर कम मसाला। तो बेसिकली उनका क्वेश्चन ये था कि 2 सब्जी, जैसे हर एक चीज़ नॉर्थ इंडियन खानों में आलू डाल देते हैं, बट द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट टू ईट, विच सब्जी के साथ कौन सी चीज़ मैच करे। सो अभी मूंग दाल का पानी निकल चुका है, अभी हम नारियल को थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे। आज हम घर जाके प्रैक्टिस करेंगे नारियल को कैसे हम तोड़ना सीखें। सो पहले से ही थोड़ा पानी निकाल के रख लीजिए इसमें, नहीं तो अभी थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि नींबू भी डालते हैं तो ज़्यादा पानी ना निकले। नहीं, एक बाउल में डाल। इसमें जनरली तड़का नहीं डालते, बट मुझे अच्छा लगता है डालना, थोड़ा सरसों और जीरा का तड़का। आप इस पूरा कुकिंग में देखा होगा 1-1.5 टेबलस्पून का तेल लगा होगा, पूरा मिला के पूरा खाने में। आप नेट में देखेंगे ना, मिल जाएगा। हर एक साउथ इंडियन मील के साथ ना वो सलाद रखते हैं। थोड़ा सा सूखी लाल मिर्च, स्पाइस वाला। बस। वो लाल मिर्च भी मैंने, हरी मिर्च भी थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखा है। कड़ी पत्ता, बस हो गया। इसमें आप गाजर, खीरा ये भी डाल सकते हैं। नींबू, one more नींबू। नींबू अगर नमक पहले डालने से थोड़ा पानी निचोड़ देता है, जब सर्व करने के टाइम पे नमक डाल दीजिए, आप घर पे बना रहे हो तो। तो एक सवाल है ममता का, क्या हम स्प्राउट्स ऑफ मूंग दाल यूज कर सकते हैं देन हाँ। मूंग धुली? यस, यस जरूर यूज कर सकते हैं। ट्रेडिशनली ऐसे बनता है, सो हम ऐसे बना रहे हैं। धनिया,
डन. गाजर खाली ग्रेट करके डालना है. ओके. वन भी कुछ क्वेश्चन है तो ले लो. Yes. लास्ट रेसिपी. So any questions? आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं. एनी एक्सपीरियंस, एनी रिकमेंडेशन कि आप अगले महीने के लिए आप क्या जानना चाहते हैं, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट्स, कोई सजेशंस, मोस्ट वेलकम. अपना हैंड रेज कर सकते हैं. यूट्यूब पे है लाइव, तो आप टाइप चैट पे टाइप कर सकते हैं. ओके, ममता जी, आपका हैंड रेज है. आप अपना वीडियो ऑन कीजिए. आपको अनम्यूट कर रहे हैं. यस. मेरा जो पहला एक्सपीरियंस हुआ था कि मैं बीन्स की रेसिपी ट्राई कर रही थी यूट्यूब पे, इधर उधर ढूंढ रही थी, तो अचानक से पीएमसी मेरे सामने आया और संता जी और पत्री जी के साथ बीन्स बना रहे थे फ्राई. आज 2 साल हो गए मेरे घर में, वो हर हफ्ते में 2-3 बार बनती है. इतनी अच्छी रेसिपी है. वो क्रिस्प बीन्स थी, जस्ट इन ऑयल, सिंपल रेसिपी, एंड दैट इज आई थिंक द फ्लेवर ऑफ बुद्धा फूड्स. जिस पर्पस से, जिस इंटेंशन से आप खाना बनाते हैं प्यार से, शायद वही फूड होता है. अदरवाइज तो एवरीथिंग रेस्ट इज प्रोडक्ट ओनली. सो मैं बहुत ज्यादा, today's session is also very very amazing. I'm so happy that you have started this series, and next month also we will wait for you. तो आप क्या चाहते हैं नेक्स्ट मंथ Thank you, रेसिपीज? क्या रेसिपीज चाहते हैं नेक्स्ट मंथ? मैं एक्चुअली नॉर्थ इंडियन हूँ, तो लेकिन मुझे साउथ इंडियन फूड बहुत अच्छा लगता है. सो इफ यू ब्रिंग साउथ इंडियन फूड आई वुड वेलकम. बट बेसिकली मेरे घर में डोसा एंड सांबर, अगर मुझे सांबर की रेसिपी एक बार फिर से मिल जाए तो आई विल बी मोर देन हैप्पी. यस. ओके, आपका नेक्स्ट, आपके सजेशन की वजह से वी कैन डू डोसा, डोसा एंड सांबर, पेसरेट्टू. सो एक पेसरेट्टू, क्या बोलते हैं, ग्रीन मूंग, ग्रीन मूंग के साथ बनता है पेसरेट्टू, वो भी बन सकती है. और दाल नहीं, सांबर. सांबर बनाते हैं. सांबर एंड चटनी. यस, कंप्लीट हो गया ये सैलेड हमारा. अभी नेक्स्ट we're done. This is amazing. We'll have some people tasting. सभी, हमारे पास चावल है, चावल के साथ थोड़े प्लेट्स मिल जाए, हम इसको टेस्ट भी करेंगे कि हाउ इज द फूड, या हम क्या सच्ची में बुद्धा फूड्स में है ये दम. ओके, सो दिस इज, वी कैन शो द कैमरा. तो चारों चीजें बन गए हैं. So that's तो बीन्स और कोकोनट की. तो सर ने ये भी सिखाया कि सर्व करने से पहले एक बार टेस्ट करो, अगर नमक कुछ कम है तो ये बीन्स की सब्जी ऐड कर सकते हो, फोकस में आ सकता है. तो अमूल्या फर्स्ट यू टेस्ट इफ एनीथिंग टू बी एडेड, क्योंकि हमने टेस्ट नहीं किया. Perfect. Okay. Next is तो ये वेरी इंपॉर्टेंट वन मोर थिंग कि एक तो हम डायरेक्टली जो मेन खाना होता है वहां से हम टेस्ट करते हैं. हमेशा थोड़ा सा लेके एक अलग बर्तन में थोड़ा नमक डाल सकते हैं. ओके. बीन्स में ये नॉन स्पॉन्सर्ड है, तो अगर नमक कम है तो मैं जरूर बोलूंगी. परफेक्ट. नारियल परफेक्ट. फाइनल इज रसम. नमक, थोड़ा चीनी डाल सकते हैं. चीनी अभी ऐड थोड़ा नमक और चीनी.
ओके, नमक का ऐड नो। तो इसमें थोड़ा नमक कम हो गया है, ये डाल देंगे। कोसंबरी भी दो भाई, सब तो चख ले हम। ओह सो नाइस, फ्रेश नमक। Okay, you can get plates for everyone. Everyone can taste. छोटे छोटे plates. Yeah. बन जाए। Yes, all right. तो thank you for the suggestions. जोरदार तालियां. So the series of Buddha Foods continues. हर अगले महीने हम डोसा और कुछ और कमेंट्स में आप बताना चाहते हैं, वी कैन ऐड, क्योंकि हमने लिटरली 5 चीजें बना ली 1 घंटे में। तो डोसा, सांबर, और क्या चाहते हो? चटनी, वड़ा। चने की दाल की सब्जी बनाती है, मुझे लगता है लोबिया दाल, लोबिया का जो वड़े है, वड़ा, लोबिया के वड़े मतलब पकौड़े। और यस, हम जरूर वो बनाएंगे। एंड द इंटेंशन इज कि एक तो इट बी लाइव, मेक श्योर एवरीवन कैन लर्न। प्लीज लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सीखें, औरों को सिखाएं। खुद एक रेसिपी, एक चैलेंज लेने के लिए अपने लिए लीजिए। एक चैलेंज, एक रेसिपी, एक चीज हर दिन हम ट्राई करें। कैन वी डू दैट? यस। सो हमारे पास 220 रेसिपीज हैं। 30 दिनों में, अगले 30 दिन जब हम नेक्स्ट लेकर आते हैं, क्या क्या आपने ट्राई किया रेसिपीज में से? और बुद्धा फूड्स का फेसबुक ग्रुप है, उस पर आप फोटो क्लिक करके भेजिए। कैन वी डू दैट? सो आप बस फेसबुक पे टाइप कीजिए बुद्धा फूड्स, आपको मिल जाएगा, एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए। जो भी आप खाना बनाते हैं उस पर आप पहले तो फोटो खींचिए, अच्छा लगता है। अब फोटो खींचिए और भेजिए। और आपके मे बी नमक कम हुआ, नमक ज्यादा हुआ, मिर्च कम हुआ, ये तड़का जल गया, चलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर परफेक्शन के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे सिंप्लिसिटी लाने के लिए और ट्रूथ के साथ खाना बनाने के लिए। दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड कि हाँ, हर एक बच्चे को उसके माँ का खाना पसंद होता है, लेकिन दिस इज नॉट जस्ट दैट, दिस इज बुद्धा फूड्स, विच मीन्स अगर खाने में नमक कम है, हम सच बताते हैं, हम सच से पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन हम एंजॉय करते हैं इसको। सो नेक्स्ट वीक हम और कुछ नुस्खे और कुछ चीजें, जैसे अभी सभी लोग आएंगे, हम कितना डालते हैं, यूजुअली हमें पूरा भर के हम डालते हैं, उसमें ही फोकस करेंगे नेक्स्ट मंथ। बट आज हम टेस्ट करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मास्टर्स। Thank you live audience for joining. We want more people to join and ये सिलसिला चलता रहेगा। क्या क्या चैलेंजेस है आप डालते रहिएगा। सो बुद्धा फूड्स का व्हाट्सएप ग्रुप है और बुद्धा फूड्स का फेसबुक ग्रुप है, ये दोनों चीजें आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप जो भी आपके सवाल है आप पूछते रहेंगे, वो सॉल्व होते जाएंगे, ताकि आप फाइनली जहां पर भी बैठे हो, मे बी आप चाइना में बैठे हो या आप अंटार्कटिका में बैठे हो, आप अपने लिए एक छोटा सा आइटम खाना बना सकते हैं, शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, कॉन्शियस बुद्धा फूड्स। सो थैंक यू। थैंक यू।